हो सकता है कि आपकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर हैं तो आप कभी भी नहीं चमक सकते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही बुक खोल करके बैठते हैं बहुत तेज़ नींद आने लगती है? किस किस को आता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे नहीं आती है। मुझे नींद कब आती है? जब मैं क्लास देखती हूँ। जब ऐसा क्लास रहता है सोसाइटी का, या फिर सोसाइटी में ही मेनली मुझे नींद आती थी। और तो क्योंकि सोसाइटी का क्लास 2.5-3 घंटे का होता था, तो उतना करते करते मुझे सच में नींद आ जाती थी। या फिर हिस्ट्री का क्लास में भी एक झपकी तो मुझे ले ही लेना होता था, उसमें भी मैं थोड़ी देर सो जाती थी। तो चलिए, आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज इस वीडियो में इसका सोल्यूशन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी दोपहर के 12:45 बज रहे हैं और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। एक्चुअल में सुबह से बहुत काम था घर पे, तो इस कारण से मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का। अभी मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। वैसे कहिए तो मुझे अभी भी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे अभी लंच बनाना है। लेकिन अभी मैं सोची कि 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम मिलता है उतना कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत छोटा टॉपिक लिया है, ताकि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए 10-15 मिनट में, और फिर मैं और जो घर के काम है खाना बनाना वो मैं कर सकूँ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि चलो सुबह नहीं पढ़ा तो दोपहर में पढ़ लेंगे, दोपहर को नहीं पढ़ा तो शाम को पढ़ लेंगे। हमें जब टाइम है और जब फ्री हैं तो उसी टाइम हमें पढ़ना होता है। अगर हम दोपहर सुबह शाम करते रहते हैं तो पढ़ाई होती ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई करने जैसे ही बैठते हैं नींद आना शुरू हो जाता है, तो हम क्या करें? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जब भी नींद आए, तो जब भी नींद आ रही है आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो बार बार सो ही जा रहे हैं, चाहे क्लास कर रहे हैं या फिर बुक रीडिंग कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि नहीं सो ही जा रहे हैं, तो एक मेरा ट्रिक फॉलो करिए। उससे देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जब भी मुझे नींद आती है ऐसा लगता है कि नहीं अब तो हो ही नहीं रहा है पढ़ाई मेरे से, आंखें बंद हो रही है या फिर आंख से आंसू निकल रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ उसी टाइम जब जहाँ पढ़ रही हूँ, जैसे पढ़ रही हूँ बुक बंद करती हूँ, बेड पे लेट जाती हूँ और एक झपकी ले लेती हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा होता है ना, 5-10 मिनट के लिए इतना तेज़ नींद आता है, फिर अपने आप नींद खुल जाती है मेरी। तो और अगर आप लोग की नहीं खुल रही है, घंटे 2 घंटे की नींद आ रही है, तो आप अलार्म लगा सकते हैं, या घर में कोई है तो उसे बोल सकते हैं कि मुझे इतने देर में जगा दीजिएगा। मेरी तो 5-10 मिनट में अपने आप नींद खुल जाती है। और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, फिर आराम से फेस वूस धो करके पढ़ने बैठती हूँ, और फिर सच बताऊँ अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो आप भी ये ट्रिक फॉलो करिए, सच बताऊँ तो अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो नींद आता है तो उसे भी दबाइए नहीं, क्योंकि आप नींद को कितना दबा सकते हैं। आंखें खोल करके रखिएगा, फिर भी आपको नींद आएगी, फिर भी आप सो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। तो इससे अच्छा है कि बस 5-10 मिनट बस सो ही लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि अपना रूटीन मेरे साथ शेयर करिए, आप कैसे पढ़ती हैं, कब पढ़ती हैं और कब कैसे टाइम निकालती हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मुझे मिलता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये मैं नहीं देखती हूँ कि सुबह तो मुझे पढ़ना था, अब सुबह नहीं पढ़ पाई तो अब दोपहर में मैं नहीं पढ़ सकती। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि मेरे पास अभी 15 मिनट टाइम है, लेकिन मैं पढ़ने बैठ गई कि चलो मैं पढ़ती हूँ, 15 मिनट भी तो पढ़ सकती हूँ ना। तो ये सोच करके मैं स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ना। जब मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो पूरे दिन में 2-3 घंटे में आराम से पढ़ लेती हूँ। पहले तो मैं और ज़्यादा टाइम निकाल पाती थी, बट आजकल नहीं टाइम निकल पा रहा है मेरे से। आजकल बहुत कम पढ़ाई कर पा रही हूँ, लेकिन हमेशा मेरा यही कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालूँ अपनी पढ़ाई के लिए। खुशियाँ आए ज़िंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, गम आए ज़िंदगी में तो खा लेना दवाई समझकर। और जब कभी भी आपको लगे कोई साथ नहीं खड़ा है, तो एक दफ़ा मुस्कुरा देना आईने में देखकर। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं, इसलिए अपनी मेहनत पर संदेह करके डरो मत। याद रखना, मुकद्दर के लिखावट का एक ऐसा कायदा होता है, देर से किस्मत खुलने वालों का दोगुना फ़ायदा होता है। इसलिए बस अपना कर्म किए जाओ,
अगर आ गए हो इस दुनिया में तो ज़रूर कुछ करके जाना है, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, ज़रा एक बार अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे तुम्हारे होश। दूसरे लोगों के का दोष ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। याद रखें, ज़्यादा बात करने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात नहीं करते। हकीकत तो ये है कि सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने में आपका मन नहीं लगता है। जब कभी भी आपका हौसला टूटे तो खुद को याद दिलाइए, रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाता है। मैं सूरज हूँ, डूबकर निकलना भी जानता हूँ। इरादा है मेरा कुछ खास करूँगी, इस दुनिया पर राज करूँगी। जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि कल से करेंगे ये शब्द आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। सबसे पहले हर काम को टालना छोड़ो। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ी 5 मिनट में ये कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर वो कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट सो लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, 5 मिनट टीवी देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। जैसे ही आपको लगे 5 मिनट बाद पढ़ेंगे उसी टाइम बुक्स निकाल कर पढ़ने बैठ जाइए। जीत निश्चित है। ज़िंदगी में संघर्ष ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। दर्द सबके एक हैं, पर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। हर तूफान ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं आते हैं, कभी कभी इससे रास्ते भी साफ हो जाते हैं। एक बार मान लिया कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, बल्कि सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। अगर आप एक अच्छे मौके की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। आप किसी को आसानी से नहीं मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सबको फ़ायदे की लगी बीमारी है। यह दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब के रिश्तेदारी है। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना होगा। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।